बेटे 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 11 बार ला हौल वला कुव्वत और 2 बार सूरह वन्नास। कोई आवाज नहीं आएगी। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ सीनियर अदाकार मसूद अख्तर के बारे में तशवीशनाक खबर सामने आई है कि उन्हें तबीयत नासाज होने पर गंगाराम अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनकी अहलिया के मुताबिक मसूद अख्तर की सुबह तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल दाखिल कर लिया। चंद माह कबल मसूद अख्तर के इकलौते बेटे अली रजा की हार्ट अटैक के बायस मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए। वो उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें बेटे के मजबूत सहारे की जरूरत थी, जो छिन जाने की वजह से वो बिल्कुल बेसहारा और लाचार हो गए। बेटे की वफात के बाद मसूद अख्तर ने खुद को घर की 4 दीवारी तक महदूद कर लिया था। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारते और अपने बेटे को याद कर कर के आंसू बहाते। बेटे की अचानक मौत ने उन्हें इस कदर सदमा पहुंचाया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों से खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, मगर वो अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। आज सुबह जब उनकी हालत बिगड़ी तब उनकी अहलिया इलाज के लिए उन्हें गंगाराम अस्पताल ले आई। उनकी अहलिया की जानिब से मसूद अख्तर की सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील भी की गई है। हम पहाड़ों के रहने वाले लोग बेटियों के बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं कहते। तुम मुझसे मेरी औलाद की कीमत पूछते हो। मेरे बाप का हर दरख्त मुझे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा है। मसूद अख्तर अपनी फैमिली के साथ लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रिहाइश पजीर हैं। हाल ही में उनका 14 साला बेटा हार्ट अटैक के बायस वफात पा गया, जिसने मसूद अख्तर की बूढ़ी कमर को मजीद झुका दिया। मसूद अख्तर ज़ईफुल उम्र होने के बायस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। उनके इक्के दुक्के इंटरव्यूज देखने को मिल जाते हैं। मसूद अख्तर मामूल के मुताबिक अलहमरा आर्ट काउंसिल जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई काम नहीं होता, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। दरअसल मसूद अख्तर ने अपनी आंखों से अलहमरा की दीवारों को बनते देखा था। फिर उन्होंने ही यहाँ स्टेज ड्रामों का रिवाज डाला, यानी उन्हें स्टेज ड्रामों का मौजद कहा जा सकता है। उस वक्त लाहौर में बहुत कम स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, लेकिन कदी खान और मसूद अख्तर जैसे लोगों की काविशों से स्टेज ड्रामों में तसलसल आया और फिर 80-90 की दिहाई में स्टेज ड्रामा अपने उरूज को पहुंचा। इसीलिए मसूद अख्तर माजी की इन यादों को ताज़ा करने के लिए अलहमरा चले जाते हैं, लेकिन बेटे की वफात के बाद वो सिलसिला भी बहुत कम हो गया। मौजूदा इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक वाजबी सा है। करीबी साथी फनकार उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बुढ़ापे की वजह से मसूद अख्तर की नक्लो हरकत बेहद महदूद हो गई। उनका ज्यादातर वक्त घर की 4 दीवारी में गुजरता है। नमाज की सख्ती से पाबंदी करते हैं। इंतहाई पढ़े लिखे होने के सबब किताबों का मुतालिया करते हैं और माशरे के मसाइल पर खूब बात करते हैं। अपने इंटरव्यूज में दिल खोल कर बोलते हैं और अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्री के साथ साथ हुकूमत ने भी उनकी खिदमात को यकसर फरामोश कर दिया और इन मुश्किल हालात में मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त भी मेरे पास बहुत कुछ था। मैंने अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन से प्यार की कौंपलें मांगी थी। जवां बेटे की वफात से बिलाशुबा मसूद अख्तर की मुश्किलात में यकीनन इजाफा हुआ, क्योंकि वो उनके बाद घर का मुआशी सर्कल चला रहा था, जिसकी वजह से मसूद अख्तर को कुछ सुकून हासिल था। 80 से जायद बहारें देखने वाले मसूद अख्तर की रोबदार आवाज जो टीवी पर उनकी पहचान हुआ करती थी, वो अपना असर खो बैठी है। चेहरे पर जो हुस्न बेदाग नुमाया था, वक्त की जालिम लहरें अपने साथ बहा कर ले गईं और बदले में झुर्रियां दे गईं। मसूद अख्तर कभी कभार किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे किसी कमर्शियल में उन्हें कास्ट किया जाता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मसूद अख्तर एक गयूर फनकार हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी मायारी काम किया और अपने फन की बदौलत इंडस्ट्री में जगह बनाई। उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कोई सिफारिश इस्तेमाल नहीं की, बल्कि भरपूर मेहनत की और इसी मेहनत का अजर पाया। अदाकारी से रिटायर्ड होने के बाद मसूद अख्तर ने अलहमरा में मायारी ड्रामे तश्कील देना शुरू किए, जो माशरे की इस्लाह के लिए तरतीब दिए गए, जो एक तवील अरसे तक चलते रहे, लेकिन फिर इस सिलसिले को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर खत्म कर दिया गया। अब तक खुले रखे हुए हैं। हुजूर पसंद फरमाए तो हमारी मुश्किलात खत्म हो सकती है। नहीं चुगताई खान नहीं, हमसे सुलह की बात मत करो, इसलिए कि ये सुलह मुगलों की पेशानी पर एक बदनुमा था।
کہا جاتا ہے کہ مسعود اختر نے نوجوانوں کو اداکاری سکھانے کے لیے اکیڈمی بھی شروع کی تھی۔ کئی دہائیوں پر مشتمل شاندار کریئر میں مسعود اختر نے گراں قدر اور معیاری کام کیا اور دوسرے اداکاروں سے ہٹ کر اداکاری کے جوہر پیش کیے، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ 150 سے زائد فلمیں، متعدد ڈرامے اور لاتعداد تھیٹر کرنے والے مسعود اختر بلا شبہ اپنے عام میں کسی جامع سے کم درجہ نہیں رکھتے۔ انڈسٹری میں انتہائی پڑھے لکھے اور قابل فنکاروں نے ریڈیو، اسٹیج، ڈرامہ اور فلم میں کام کیا اور انہیں بہتر سے بہترین بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن انہیں بدلے میں کچھ نہ مل سکا، جس کے باعث آج یہ عالم ہے کہ شوبز تقریبات ہوں یا پھر بڑے بڑے ایوارڈز، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے فنکار جن کی انڈسٹری کے لیے خدمات اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں، وہ لائف ٹائم اچیومنٹ جیسے قیمتی ایوارڈ اپنے گھر کی زینت بنا لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسعود اختر جیسے مستحق فنکار گمنامیوں کی نظر ہو کر اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے ذمہ داران کے لیے پچھتاوا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسعود اختر شوبز انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں۔ وہ ون مین آرمی کے طور پر بیک وقت اداکاری، ڈائریکشن اور اسکرپٹ رائٹنگ جیسے کام کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی عمر اجازت دے پاتی تو وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر پاتے، لیکن حکومت نے انہیں کسی بھی طرح سے ان کی خدمات کو استعمال نہیں کیا۔ اس وقت مسعود اختر ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسعود اختر کو شفائے کاملہ دے اور انہیں لمبی عمر اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وہ فرنگی حاکم کا ایک سپاہی تھا اور فرنگی آج کل بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر میں بیچ میں نہ آتا تو فرنگی یہ ساری جاگیر اس سپاہی کے نام کر دیتا۔